सत्संग श्रवण एवं पठन का सही तरीका सिखाया। सन 2006 में मैं दीपावली पर्व के निमित्त अहमदाबाद आश्रम में अनुष्ठान करने हेतु आई थी। लगभग 1.5 वर्ष तक मुझे वाटिका में अनुष्ठान करने का सौभाग्य मिला। इस दौरान मुझे गुरुदेव का सत्संग, सानिध्य, सीधा मार्गदर्शन मिलने से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक दिन पूज्य बापूजी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी अनुष्ठान के दौरान दिनचर्या कैसी होती है? रोज के नियम में क्या क्या करती हो? मैंने पूरी दिनचर्या बताई और कहा, नियम में रोज सत्संग की एक नई कैसेट भी सुनती हूँ। रोज नई कैसेट सुनती हो? हाँ बापूजी। रोज कितनी नई नई कैसेटें सुन ली, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कैसेट को सुनकर कितना ग्रहण किया और जीवन में उतारा, यह महत्वपूर्ण है। भले थोड़ा सुनो, पर उसको ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। एक ही कैसेट को यदि तुम बार बार ध्यान से सुनोगी तो तुमको उससे नित्य नवीन ज्ञान मिलेगा और उसका चिंतन मनन करने पर ज्ञान की बात तुमको अनुभव में भी आएगी। पूज्य बापूजी सत्संग का चिंतन मनन कर व्यवहार में उतारने पर खूब जोर देते हैं। पूज्य श्री मनन का महत्व बताते हुए कहते हैं, कितने ग्रंथ पढ़ लिए, कितनी बार पढ़ लिए, इसका अधिक महत्व नहीं है। कोई लोग बोलते हैं कि बापूजी हमने 6 बार योग वशिष्ठ पढ़ा, लेकिन उनसे योग वशिष्ठ में से कुछ पूछो तो उन्हें एक पंक्ति भी नहीं पता। भले ही एक अनुच्छेद पढ़ो अथवा 4 पंक्तियां ही पढ़ो, किंतु पढ़े हुए वचनों का चिंतन मनन करके उनको जीवन में उतारने का प्रयास करो। अगर एक भी पंक्ति तुमने जीवन में उतार ली तो उसका पढ़ना सार्थक हो जाएगा। मैंने फिर लगभग 2 से 2.5 महीने तक गुरुदेव के सत्संग की एक ही कैसेट निर्भय नाद को बार बार सुना और मुझे प्रतिदिन उसमें से कुछ ना कुछ नई बातें समझने सीखने को मिलती ही थी। हरिओम।